हेलो एवरीवन, आज हम आयसर टास्क 2 करने जा रहे हैं जो कि है सम पीपल बिलीव दैट टीचर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कुछ लोग सोचते हैं कि जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सिखाए कि सही क्या है गलत क्या है, उन दोनों में अंतर बताना चाहिए उनको। अदर सही टीचर शुड ओनली टीच एकेडमिक सब्जेक्ट। और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि जो टीचर्स को सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। डिस्कस बोथ व्यूज की दोनों व्यूज के बारे में बातचीत कीजिए एंड गिव योर ओपिनियन। और अपना विषय जो आप जिस बारे में आप सोचते हो उसको एक्सप्लेन कीजिए। सो हम सैंपल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है चिल्ड्रन शुड बी टॉट द बेसिक एंड मॉरल वैल्यूज एज दे आर द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। कि जो बच्चों को बेसिक और मॉरल वैल्यू सिखाने चाहिए, उनको सिखाना चाहिए क्या गलत है क्या नहीं, क्योंकि वो देश का भविष्य है। सम पीपल थिंक दैट टीचर्स मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कुछ लोग सोचते हैं कि टीचर्स को सिखाना चाहिए कि गलत और सही में फर्क क्या है, while others believe that they only have the responsibility of teaching subjects and curriculum। और और लोग कहते हैं कि नहीं, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सिर्फ वो सब्जेक्ट सिखाएं और करिकुलम एक्टिविटीज जो उनके सब्जेक्ट के नीचे आते हैं वो सिर्फ वही पढ़ाएं। आई सपोर्ट द फॉर्मर व्यू, मतलब जो ये वाला व्यू है कि टीचर्स को सही गलत और सही बताना चाहिए, कि इसकी मैं सपोर्ट में हूँ। एंड विल डिस्कस रीजंस फॉर इट इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। और इसके कारण मैं अगले पैराग्राफ्स में मेंशन करूंगा। To begin with, some people think that teachers should only teach academic subjects. Teachers have a limited time period for a specific curriculum or and a subject। कि कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स को सिर्फ एकेडमिक ही पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड समय, कुछ निश्चित टाइम है कि वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का। देयर इज अ टफ कंपटीशन है, काफी टफ कंपटीशन है आजकल these days, and it is difficult to spend time on extra activities कि बाकी चीजें सिखाने के लिए, बाकी चीजें करवाने के लिए बहुत कम समय है। if teachers spend most of the time while teaching moral values, they will not be able to cover the entire syllabus of their subjects and students will get fewer marks। कि अगर टीचर्स अपना सारा समय, अपना या फिर काफी समय सिखाएंगे बच्चों को मॉरल वैल्यूज के बारे में, तो वो अपना सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो बच्चों को कम मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट्स वांट टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, दे नीड टू पुट इन एफर्ट इन दियर स्टडीज। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर बच्चों को अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको और भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई में। दे ऑल्सो नीड टू क्लियर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स। और उनको जितने भी डाउट्स हैं उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर करना, वो इम्पॉर्टेंट है। टीचर शुड टीच ओनली स्कूल सब्जेक्ट्स ड्यू टू लेस टाइम एंड हाई कंपटीशन। की इसी वजह से जो टीचर्स है, टीचर्स को जो स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, क्योंकि कम समय और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऑन द अदर हैंड, आई बिलीव दैट मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये VP सेकंड है। कि दूसरी जगह मैं सोचता हूँ कि मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। कि बच्चों को बताना कि सही क्या है गलत क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है। द मेन रीजन फॉर इट इज दैट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टीचर्स एंड लुक अप टू देम। कि हमेशा जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा उनकी तरफ कुछ सीखने के लिए उनको देखते हैं। Children spend most of their time in school and teachers act as a role models for them। बच्चे अपने घर का या अपने लाइफ का काफी समय स्कूल्स में स्पेंड करते हैं, जिस वजह से टीचर्स जो हैं वो उनके लिए एक एज अ रोल मॉडल दिखते हैं। बच्चे टीचर्स बच्चों का रोल मॉडल होते हैं। when teachers teach them the meaning of right and wrong, they will become good human beings। तो जब टीचर सिखाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, तो बच्चे अच्छे मनुष्य, गुड ह्यूमन बींग्स बन जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग। आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर जो पेरेंट्स है वो वर्किंग है।
एंड देयर चिल्ड्रन स्टडी इन डे बोर्डिंग स्कूल्स, और उनके बच्चे डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते, ज़्यादा टाइम तक स्कूल में स्पेंड करते हैं। दे कैन ईजिली लर्न मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स फ्रॉम देयर टीचर्स। तो इसी वजह से पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो वो कहाँ से सीखेंगे? वो अपने टीचर्स के पास से मॉरल वैल्यूज और एथिक्स, संस्कार वगैरह वो अपने टीचर से भी सीख पाएंगे। इन कंक्लूजन आई रीस्टेट दैट टीचिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। मैं फिर से बताता हूँ, इसका मतलब है इस लाइन का कि जो फर्क है सही और गलत में, उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की, टीचर बताए कि गलत क्या है सही क्या है। बिकॉज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देम, क्योंकि बच्चे ज्यादातर अपना समय टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं। मोर स्टूडेंट्स कंसीडर देयर टीचर्स एज रोल मॉडल, टीचर्स रोल मॉडल एज, यहाँ पे आएगा एज रोल मॉडल्स, तो कि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया दोनों व्यूज के बारे में, और हमने अपना ओपिनियन भी इसमें स्टेट किया हुआ है। इवन इन द इंट्रोडक्शन वी हैव, हमने दोनों व्यूज के बारे में बताया, और बताया कि जो फॉर्मर व्यू है कि दोनों की सही और गलत में फर्क बताना चाहिए, वो भी हमने इसमें कवर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।